30th में, 4th एंड 5th, इसके अलावा कोई डाउट? ठीक है। 2000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होते हैं? एक्सेप्टेंस क्या होते हैं? नालायक, हमारे लिए एक्सेप्टेंस हमारे बिल्स पेएबल हैं। एक्सेप्टेंसेस बिल्स पेएबल को बोला जाता है। एक्सेप्टेंसेस बिल, हमारी एक्सेप्टेंसेस अगेंस्ट एन एक्सेप्टेंसेस पेड, हम पेमेंट कर रहे हैं। पहली बात, एक्सेप्टेंस बिल्स पेएबल होता है, ठीक है ना? तो हमने पेमेंट करनी थी, तो जब हम पे करते हैं बिल्स जो एक्सेप्ट कर रखे हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल टू कैश। पेमेंट हो रही है बेटा, पेमेंट हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कौन सी थी? बिल्स पेबल। तो करेक्ट एंट्री थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। बिल्स पेबल को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से किसको कर दिया? मल्होत्रा जी को कर दिया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू मल्होत्रा, मल्होत्रा ब्रदर्स। कितना? 2000। कोई भी डाउट? क्लियर? फिर sales of 200 to Ram debited to his account as 402 and purchases of 1012 from Sham credited to his account as 1210। पहली बात, दो अलग एरर्स हैं, दो अलग एरर्स हैं, कॉम्पनसेटिंग हो सकते हैं बट दो अलग एरर्स हैं, आराम आराम से हम डील करेंगे। सेल्स ऑफ 204 टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग? नालायक, पोस्टिंग यार, प्लीज यार, मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आपके साथ, रेक्टिफिकेशन के कम तो नहीं डिस्कस करे? तो मैं कितनी बार बोल रहा, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो वो सिर्फ उसके अकाउंट की प्रॉब्लम बता रहे हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एंड देयर इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग, तो गलती सिर्फ अदर अकाउंट में, कि सेल्स में गलती, अगर आप एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मानेंगे तो मतलब सेल्स के अमाउंट में भी गलती हुई है फिर, जबकि नहीं हुई है, गलती तो सिर्फ दूसरे पार्टी के अकाउंट में है। इतनी डिस्कशन का पर्पस डिफीट हो जाता है। मतलब मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसीलिए कि मतलब कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसे आंसर देते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब वो दिखता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मतलब सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट जाएगा नहीं। हमें सिर्फ सुन सुन के लगता है हाँ हाँ समझ तो आ रहा है, आप यूज नहीं कर पाएंगे जब तक पूरा डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेल्स ऑफ 204 टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट, एक्सेस डेबिट है, कितने का एक्सेस डेबिट है? 198। राम एक्सेस डेबिट कितना? 198। एंड परचेज ऑफ 1012 फ्रॉम शाम, परचेज फ्रॉम शाम, तो परचेजेस टू शाम, शाम को क्रेडिट करना चाहिए था। परचेज ऑफ एक्चुअल 1012 था, हमने गलती से क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो शाम में गलती है, एक्सेस क्रेडिट है, कितना होगा? तो 198 ही, बट वेरीफाई करेंगे। 188 में होता है 1200, तो 10 198, तो शाम में क्या एरर है? एक्सेस क्रेडिट ऑफ 198, तो शाम का एक्सेस क्रेडिट है। एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग, एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग। कोई भी डाउट? शाम टू राम टेक्निकली करेक्ट नहीं माना जाएगा, थियोरेटिकली वो चाहें तो, मतलब आपने ये एंट्री ना कि राम का एक्सेस डेबिट है तो सस्पेंस टू राम, फिर शाम टू सस्पेंस, टेक्निकली बेटर होगा ये। जब एक साथ ट्रांजैक्शन है उनका पर्पस भी कॉम्पेंसेटिंग एरर, यही तो है कि एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर रहा है। तो टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा इसको स्प्लिट करना, मैथमेटिकली सेम आंसर ही आएगा। मैथमेटिकली सेम आंसर आएगा क्योंकि डेबिट सस्पेंस का जितना डेबिट था उतना क्रेडिट, सस्पेंस नलिफाई हो गया, जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए जो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए इवेंचुअली हो ही रहा है। तो बेटर मर्ज करके दिखाना होगा। क्वेश्चन 30।